गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस मसले में इंटरवीन करके, और ये टाइम बाउंड होना चाहिए, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है टाइम बाउंड होनी चाहिए। हम तो रात भर हम सो नहीं सकते हैं, यही सोचते रहते हैं कि शायद वो गेट से अभी एंटर करेंगे। ये बात सच है और मैं दिल से कह रही हूँ। अब यही सोचते हैं कि शायद वो अभी अभी अंदर आ जाएंगे। हम मतलब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मैं तो चलो कर लेती हूँ, मेरे बच्चे वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। रात भर हम सारा जागते रहते हैं, रात भर हम सोचते रहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीजीपी पुलिस, एसएसपी साहब से, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं, उन सभी से अब जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व कीजिए, ताकि इस बारामूला के जो लोग हैं, जो एक पैनिक में रह रहे हैं, वो एक ट्रॉमा में रह रहे हैं कि इस केस को आखिर उनके साथ गुरमीत सर जूनियर जो थे उनके साथ हुआ क्या। क्योंकि जो भी ये जो माफिया था उनके इस मर्डर के पीछे, उसको खत्म किया जाए, ताकि सभी लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। आप बिलीव करें, मेरे बच्चे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके फादर अब नहीं है। मेरे बच्चों ने अपने कॉलेज में अभी तक नहीं बताया है कि उनके फादर चले गए हैं। कब लाइन मर्डर हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जस्टिस मिले, मुझे जस्टिस मिले, कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए, कि उनको इस ऑनेस्टी का उनको यही सिला मिला। उनको मैं चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी मैम है, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि प्लीज मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए उनको, मुझे जस्टिस चाहिए। जो भी उस ब्लाइंड मर्डर के पीछे हैं लोग, उनको प्लीज बेनकाब कीजिए। मैं रविंदर कौर, वाइफ ऑफ गुरमीत सिंह सेठी, जो अभी अभी जिनका मर्डर हुआ है, जो टेक्निकल ऑफिसर थे आरएनबी में, एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर थे, जो कि एक मिसाल, एक लेगेसी छोड़ के गए हैं पूरे बारामूला के लिए। पूरी दुनिया, पूरा बारामूला, पूरा जे.एंड.के ही उनकी ऑनेस्टी की दाद दे रहा था। ये सिर्फ मैं नहीं जानती, पूरा जे.एंड.के उनके बारे में बोल रहा था। हम खुद यहाँ कांटबाग में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशखुशाल रह रहे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी हमें, वेल ऑफ थे, बच्चे सेटल्ड थे, बेटी एमबीबीएस कर रही थी, और अचानक ही ऑफिस से घर आते हैं अपनी मीटिंग लेकर, डीसी मैम के साथ उनकी मीटिंग थी, उसके बाद घर आते हैं आराम से। मेरे फादर भी आए हुए थे, उनके साथ चाय वाय पी के मुझे कहते हैं कि मैंने ऑफिस के काम के साथ के सिलसिले में थोड़ा बाहर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कुछ पेपर्स रेडी करने हैं ऑफिस के। तो वो यूजुअली 10 बजे या 9-10 बजे यूजुअली कई बार उनकी जब मीटिंग्स होती थी नेक्स्ट डे में, तो उनके पेपर्स रेडी करने में एक दिन पहले वो इसमें वो रहते थे। ये यूजुअल काम था उनका। तो मुझे भी ये कुछ डिफरेंट नहीं लगा। लेकिन एक बात जरूर है कि उनका जो फोन था, जब मैंने उनको 9 बजे कॉल किया तो मुझे उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यूजुअली वो अपना फोन जो है स्विच ऑफ नहीं करते थे। तो मैंने गेस किया, हो सकता है मे बी इट वाज ड्यू टू बैटरी की वजह से, लो बैटरी होगी तभी होगा, लेकिन कभी वो अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे। तो मुझे ये कुछ थोड़ा ये लगा, डिफरेंट लगा। तो मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उनको कॉल किया कि वैसे वो घर नहीं आया, तो मैं पैनिक हो गई। तो फिर वो सभी लोग फिर उनको ढूंढने में लगे। तो उनकी गाड़ी, जैसे आप सबको पता है, पूरे बारामूला का पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो गाड़ी उनकी मिसिंग वहां पे खड़ी हुई थी और वो गाड़ी में नहीं थे। उसके बाद सब आपको पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। जो भी हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जस्टिस मिले, मुझे जस्टिस मिले, कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए, कि उनको इस ऑनेस्टी का उनको यही सिला मिला। उनको मैं चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी मैम है, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि प्लीज मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए उनको, मुझे जस्टिस चाहिए। जो भी उस ब्लाइंड मर्डर के पीछे हैं लोग, उनको प्लीज बेनकाब कीजिए। तब तक मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। मुझे अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने जो अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जितना वो काम करते थे, वो सब लोग हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। मैं तो मिस कर ही रही हूँ, हमारी पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, पूरे बच्चे जिनकी वो जो ऑर्फन या जो गरीब बच्चे थे, उनको अडॉप्ट करके रखा था।
आप देखिए इन पिछले 10 दिनों में हमारे पूरे बारामूला का कैसा माहौल था। तो अगर ये ऐसा ही होता रहा हमारी सोसाइटी में कि जो ऑनेस्ट बंदा है उसकी ये दुर्दशा होगी, उसके साथ ये इतना इनजस्टिस होगा, उसकी फैमिली के साथ, उसके बच्चों के साथ। बिलीव करें, मेरे बच्चे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करें कि उनके फादर अब नहीं है। मेरे बच्चों ने अपने कॉलेज में अभी तक नहीं बताया है कि उनके फादर चले गए हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस मसले में इंटरवीन करके, और ये टाइम बाउंड होना चाहिए, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया है, ये टाइम बाउंड हो और जल्दी से जल्दी। वो तो चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन मुझे तभी सुकून मिलेगा जब उनके जो मर्डरर्स हैं, चाहे वो सामने थे या पीछे थे, उनको जल्द से जल्द सामने लाया जाए। मेरी बस यही अपील है सब लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी। हम मतलब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मैं तो चलो कर लेती हूँ, मेरे बच्चे वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। रात भर हम सारा जागते रहते हैं, रात भर हम सोचते रहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। एक इतने डेडिकेटेड, इतने कैलकुलेटेड इंसान थे, वो इतने रिस्पॉन्सिबल थे, वो कैसे उनके साथ ये सब कुछ। हम तो रात भर हम सो नहीं सकते हैं, यही सोचते रहते हैं कि शायद वो गेट से अभी एंटर करेंगे। ये बात सच है और मैं दिल से कह रही हूँ। अब यही सोचते हैं कि शायद वो अभी अभी अंदर आ जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस बंदे ने अपने डिपार्टमेंट के लिए इतने सालों के साथ डेडिकेशन से काम किया और उनके साथ फिर क्या हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग इसको लेके प्रोटेस्ट करें और सभी रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, कि ये चीजें अब और नहीं होनी चाहिए, ये रुक जानी चाहिए। जो मैंने लूज किया वो कोई और माँ, कोई और बच्चे लूज नहीं करने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने डीजीपी पुलिस, एसएसपी साहब से, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से कि प्लीज अब जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कीजिए और पूरे बारामूला की जो लोग हैं वो आराम से वो अपनी जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि वो इतने पैनिक में हैं, इतने डिस्टर्ब्ड हैं इस माफिया से। जो आजकल ये जो माफिया चल रहा है, जो एक ऑनेस्ट लोगों को हरास करते हैं और टॉर्चर करके उनको कत्ल भी कर देते हैं। ये इस चीज से जो ये आज जो ये बीमारी फैल गई है हमारी सोसाइटी में, आप प्लीज इस चीज को रोकिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीजीपी पुलिस, एसएसपी साहब से, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं, उन सभी से अब जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व कीजिए, ताकि इस बारामूला के जो लोग हैं, जो एक पैनिक में रह रहे हैं, वो एक ट्रॉमा में रह रहे हैं कि इस केस को आखिर उनके साथ गुरमीत सर इंजीनियर जो थे उनके साथ हुआ क्या। क्योंकि जो भी ये जो माफिया था उनके इस मर्डर के पीछे, उसको खत्म किया जाए ताकि सभी लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके।